हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बैगन की खेती करते समय हमको क्या क्या सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, और कौन कौन से ऐसे कीट होते हैं जो कि हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जब हम बैगन की खेती करते हैं और बैगन का पौधा जो है वो अपने खेत में लगाते हैं, तो पहले तो हमारे जो बैगन के पौधे होते हैं वो उनकी वृद्धि अच्छे तरीके से होती है। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद जब उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का जब समय आता है, तो उस समय हमको देखने को मिलता है कि हमारे बैगन के पौधे में आप देख सकते हैं इस प्रकार से उनके जो ऊपरी तने होते हैं वो तने इस प्रकार से अचानक से मुरझा जाते हैं। अब ये तने मुरझाते क्यों हैं? तो इनके मुरझाने का एक ऐसा कारण है जो कि हमको बहुत लेट समझ में आता है, और जब तक समझ में आता है तब तक हमारी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा दिए होते हैं। तो दोस्तों, ये जो कीट होते हैं, इन कीटों को हम तनाछेदक के नाम से जानते हैं, और ये हमारी बैगन के फसल को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट जो होते हैं ये इनके ऊपरी तनों में पाए जाते हैं, और इनके ऊपरी तनों में छेद करके ये ऐसे ही पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये रहते हैं, और ये हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ऊपरी तनों में ही फूल आते हैं और उनसे जो है वो फलियों का निर्माण होता है। तो जब भी ये तनों को ही काट देते हैं तो ना इनसे फूल बन पाते हैं, ना इनसे हमको अच्छी उपज मिल पाती है। तो दोस्तों, जब अगर इनसे हमको अच्छी उपज मिल भी गई तो जो इनसे हमें फलियां प्राप्त हुई होती हैं ये इनकी फलियों में भी नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत ज़्यादा इनसे हानि देखी गई है। तो इनके रोकथाम के लिए बहुत ढेर सारी दवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका असर जो है वो इन कीटों पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों, उनमें से एक दवा है कोराजिन। और कोराजिन दवा जो है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई देती है। इस कोराजिन दवा का उपयोग हम पानी में मिला के और उसके बाद से अपने जो बैगन के पौधे हैं उनके ऊपर इनका छिड़काव करते हैं। और छिड़काव जो है वो लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल पे लगभग 2 से 3 बार इनमें छिड़काव किया जाता है। तो छिड़काव करने से ये जो सारे कीट दिख रहे हैं आपको, ये सारे कीटों का नियंत्रण हो जाता है, और हमारी बैगन की फसल जो है उससे हमको अच्छी उपज मिलने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपके भी बैगन की फसल में तनाछेदक कीट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।